है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन बात करेंगे आज फल के बारे में। बहुत रसीले रसीले फल आपने खाए होंगे, हाँ बहुत मीठे। अभी आम का सीजन चल रहा है अच्छा सा, तो फल के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपनी जो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों। अपना जो बहुत अच्छा टॉपिक है फल। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि अपन जो फल का अध्ययन कर रहे हैं उसको कहते क्या है ना। मैंने आपको जड़ के बारे में बताया, मैंने आपको तने के बारे में बताया, मैंने आपको पत्ती के बारे में बताया, लेकिन अपने को फल के बारे में बताऊंगी। फल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो देखो फल के अध्ययन को बच्चों बोला जाता है पैमोलॉजी, है ना। फल के अध्ययन को बच्चों बोला जाता है पैमोलॉजी बोला जाता है। फिर देखो फल जो होता है, फल जो होता है वो अलग 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 टाइप का होता है। निषेचन के आधार पर अलग होता है, निर्माण के आधार पर अलग होता है। तो बच्चों जो फल होता है वो अब ऐसा नहीं है कि आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन ऐसा नहीं। फल का निर्माण पुष्पासन से भी हो सकता है, फूल के अन्य भागों से भी अलग अलग, फल का अलग अलग भागों से भी निर्माण होता है। आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी बच्चों, ये जो आपके सामने मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, है ना। देखो ये है बच्चों अपना वर्तिकाग्र, ये है बच्चों अपनी वर्तिका, ये है बच्चों अपनी वर्तिका। इसके अंदर ये जो आपको दो स्ट्रक्चर दिख रही है, संरचनाएं दिख रही है ना बच्चों, ये है अपनी बच्चों बीजांड। बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये अपना बच्चों अंडस है। देखो निर्माण होता है, कुछ फल ऐसे भी होते हैं पुष्प के अन्य भागों से भी उसका निर्माण होता है बच्चों। तो देखो नोट करना ये बच्चों की अंडाशय से निर्माण होता है फल का, और बीज से निर्माण, बीजांड से निर्माण होता है बच्चों अपने बीज का, है ना। अगर वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बच्चों पैमोलॉजी कहा जाता है ना। अब देखो आपके सामने एक फ्रूट बना रही हूं, ये आम की स्ट्रक्चर, बड़े रसीले प्यारे आम होते हैं। तो अभी तो बहुत सीजन चल रही है तो आपने खाए भी होंगे, है ना। तो ये जो आपको आम की स्ट्रक्चर दिख रही है, आम की स्ट्रक्चर जो होती है ये अंदर आपको बीज है। अब आम की स्ट्रक्चर 3 भागों से मिलकर बनी होती है बच्चों। जो पहला वाला ये भाग आपको बाहरी लेयर दिख रही है, तो क्या करती है अपने फूल को ढकने का, फूल को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब एक लेयर सुरक्षा कवर होता है, कवर की तरह कवर होता है। सबसे पहली जो परत होती है बच्चों उसको बोला जाता है बाह्य भित्ति। सबसे अंदर वाला जो भाग आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है बच्चों मध्य भित्ति। और सबसे अंदर वाला भाग जो क्या करता है, बीज के ऊपर आपने आम की गुठली देखी होगी, उसके अंदर 2 छोटे छोटे बीज निकलते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कड़ा कड़ा कवर रहता है वो होती है बच्चों अंतः भित्ति, जो क्या करती है बीज की सुरक्षा करने का काम करती है। मतलब बीज को कवर करती है ना। देखो आप अलग फल के भी ये होता है कि फल के अलग अलग भाग भी खाए जाते हैं। तो फल का सबसे ज्यादा भाग खाया जाने वाला भाग है मध्य भित्ति बच्चों। बाह्य भित्ति तो अपन वो कवर होता है, उसको लेयर को हटाते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा प्यारा बहुत टेस्टी वाला जो भाग होता है ना बच्चों, वो होता है मध्य वाला भित्ति, है ना। मध्य भित्ति आम का जो गुद्दे गुद्दे वाला भाग होता है येलो, वो मध्य भित्ति है। फिर देखो आम का जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 आधार पे होते हैं, है ना। 2 आधार के ऊपर होते हैं। एक तो होता है बच्चों निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर होता है। दूसरा होता है बच्चों निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर। निषेचन के आधार पर क्या होता है बच्चों कि 3 तरह के होते हैं निषेचन के आधार पर, है ना। एक तो होता है बच्चों अपना सत्य फल, दूसरा होता है बच्चों असत्य फल, तीसरा होता है बच्चों संग्रथित फल, संग्रथित फल होता है। तो और निर्माण के आधार पर बात करूं मैं तो पहला होता है बच्चों सरल, दूसरा होता है बच्चों समूह, तीसरा होता है बच्चों सॉरी इसका होता है अनिषेक फल, है ना।
संग्रथित इसका होता है। तीसरा इसका हो गया संग्रथित फल। ये 3 टाइप के निर्माण के आधार पर होते हैं, 3 टाइप के बच्चों निषेचन के आधार पर होते हैं। तो सत्य फल क्या होता है? सत्य फल ऐसा फल जिसका निर्माण क्या होता है बच्चों? अंडाशय से निर्माण होता है। मतलब जिस फल का निर्माण अंडाशय वाले भाग से हो। अभी मैंने बताया था अंडाशय का डायग्राम। जिस फल का निर्माण अंडाशय वाले भाग से होता है ना, उसको बोलते हैं सत्य फल। जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भागों से, फूल के अन्य भागों से अगर फल का निर्माण हो रहा है, वो है बच्चों असत्य फल, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों सेम। सेम जो होती है उसका निर्माण पुष्पासन से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से। फिर देखो बच्चों अनिषेक फल। अनिषेक मतलब कि जिसका निषेचन ही नहीं हो रहा है। अनिषेक का मतलब क्या होता है? जिसका निषेचन ही नहीं हो रहा है, मतलब जिसके अंदर बीज ही नहीं है। ऐसे फल जो बिना निषेचन के बन जाते हैं। जैसे आपने केला देखा होगा बच्चों, केले के अंदर बीज ही नहीं होते। अंगूर देखा है, अंगूर के अंदर बीज ही नहीं होता है ना। तो अंगूर और केला दो ऐसा फल है जिसके अंदर बच्चों बीज नहीं पाया जाता है, वो अपने अनिषेक फल है। देखो फिर निर्माण के आधार पर 3 टाइप के होते हैं बच्चों, सरल, समूह, संग्रथित। सरल का मतलब क्या होता है कि जिसके कि एक अंडाशय से या एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो रहा है। एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो रहा है, वो है बच्चों सरल फल। सरल फल देखो जैसे अपना हो गया जामुन बच्चों, अमरूद, गेहूं, चावल। ये क्या है? मतलब एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। समूह मतलब कि एक समूह के अंदर निर्माण, मतलब एक फूल से एक समूह के अंदर फलों का निर्माण होता है। आपने स्ट्रॉबेरी देखी है, बिल्कुल रेड कलर की, बहुत टेस्टी होती है स्ट्रॉबेरी। वो क्या होती है बच्चों की समूह के अंदर निर्माण होता है उसका। एक फूल से बहुत सारी स्ट्रॉबेरी का निर्माण होता है, स्ट्रॉबेरी। फिर है बच्चों एक और एग्जाम्पल रस भरी, है ना। संग्रहित फल, आपने कटहल देखा होगा, कटहल, वो है संग्रहित फल का निर्माण। वो है संग्रहित फल का एग्जाम्पल कटहल, है ना। कटहल। तो निर्माण के आधार पर बच्चों 3 टाइप के होते हैं और निषेचन के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों अनिषेक फल का एग्जाम्पल बताओ। अनिषेक फल क्या होता है? अनिषेक फल का एग्जाम्पल बताओ। फिर आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिर वो सबसे ज्यादा पूछेगा संग्रहित फल का एग्जाम्पल बताओ। आपको पता है बच्चों कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका भ्रूणीय भाग भी खाया जाता है ना। तो आपने नारियल देखा होगा बच्चों, अपने नारियल का पानी पी रहे हैं तो वो है अपना भ्रूणीय वाला हिस्सा है, भ्रूणीय वाला भाग है। वो जब पक जाता है तो चीटक बन जाती है, वो भी भ्रूणीय वाला भाग है जो अपन खा रहे हैं। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका भ्रूणीय वाला भाग खाया जाता है, जिसका मध्य भित्ति वाला भाग खाया जाता है। तो अलग अलग फल के अलग अलग भाग भी खाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो बच्चों तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, और आपको कोई अपना टॉपिक समझना हो तो भी मुझे बता देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत बच्चों। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले, ठीक है।